हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगम बीएससी नर्सिंग पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। इसी महीने या अगले महीने में यूपी में सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एंड जीएनएम स्टूडेंट, जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल ही रट लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जितने भी यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी, यूपी यूएमएस, ये तो अब अटल बिहारी से ही हो गई, एम्स, एसजीपीआई, केजीएमसी, इसी इन सारे एग्ज़ाम के पेपर को मैंने एनालाइज किया है और यही क्वेश्चन बनते हैं जो आने के चांस हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ वोन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन केवल बीएससी नर्सिंग ही नहीं, इससे इसके आगे भी आप कोई कोर्स करेंगे, एमएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम देंगे, नॉट सेट देंगे, ओके, हर एग्ज़ाम के लिए बोन्स का क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, फेस, हेड, ईयर, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल याद ही कर लेना है, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आएगा। इसके बाद लेयर ऑफ यूट्रस, सपोर्ट ऑफ यूट्रस एंड लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पढ़ लेना है, इसको आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस एक बार देख लेना कि इसमें क्या क्या चांस हैं, क्या क्या आपको नहीं पता है, वो एक बार ध्यान से पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनके आने के चांस तो कम होते हैं, लेकिन अगर वो आ भी जाएं तो आपको एक जनरल आइडिया होगा कि ये लेयर्स थी और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे याद होने चाहिए, वो उनको आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, 80% 90% होते हैं। तो वो आपको बिल्कुल रट लेने चाहिए कि एक के बाद आपको बिल्कुल लिखते जाएं, ओके। अब कुछ लोग कहेंगे रटने से कुछ नहीं होता है, तो आप अपना एग्ज़ाम देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ये भी आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में, ओके, कि हार्ट को कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ब्लड पहुंचाती है, वो कहाँ से निकलती है और किस किस लेयर को ब्लड पहुंचाती है। तो इसे भी आपको बिल्कुल रट लेना है, पढ़ लेना है। मेरे रट लेने का मतलब आप लोग पढ़ लेना ही समझिए, कोई इसका गलत मतलब ना निकालें। इसके बाद ये जो दो क्वेश्चन हैं, ऑर्गेन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑर्गेन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल रट लेना है, पढ़ लेना है। जो कुछ भी करना करो, लेकिन ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ऑर्गेन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑर्गेन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये क्वेश्चन आपको कोई भी कठिन नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आपने अटल बिहारी वाजपेयी का एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी इंटर फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ के तो आए होंगे। तो जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपने पहले 12th और 10th दोनों में पढ़ा होगा, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको एक बार ध्यान से जो एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो पढ़ लेना है। और वैसे भी आपका तो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो बहुत कोई मसल्स उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। राइट अबाउट ईयर ऑस्कल, ओके, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। उसमें आपको ईयर ऑस्कल के बारे में लिखना है, उसकी कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आपको ईयर का वो जो 3 टाइप के होते हैं, मिडिल ईयर होता है, और उसमें कहाँ कहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती हैं, कहाँ आपका परफोरेशन होता है, ये सब आपको नोट करके पढ़ लेना है। और आपको ईयर ऑस्कल में ये लिख देना है और फिगर भी बना देना है। अगर 5 नंबर में आता है तो आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ओके। इसके बाद राइट ऑफ टंग, राइट अबाउट टंग एंड पार्ट एंड इट्स फंक्शन, जीभ के क्या कार्य हैं ये आपको पढ़ लेना है। जीभ का कौन सा भाग किस स्वाद को चखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ओके। क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ना कि टंग के क्या कार्य हैं और टंग का कौन सा भाग कौन सा स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आपके आने वाले नॉट सेट या किसी भी डीएसएसबी जो भी एग्जाम देंगे उसमें इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आपने बायो ना भी ली होती, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देते, मैथ का भी देते, उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ओके। जनरल नॉलेज के अंतर्गत हैं ये जी भी सब, तो उसमें जरूर पूछेंगे। आई का डायग्राम,
एंड ऑल पार्ट्स ऑफ आई। इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी कंठस्थ कर लेना है। डायग्राम ऑफ आई एंड ऑल पार्ट्स ऑफ आई, ये क्वेश्चन आपका जरूर 15 नंबर में या 5 नंबर में तो आ ही सकता है। इसमें आई का आपको डायग्राम बनाना है और जितने पार्ट्स हैं वो सारे लिख देने हैं। देखिए, ये आप अपने 11th 12th में और आपने 11th नहीं 10th में ये दोनों क्वेश्चन ये भी पढ़ा होगा, दोनों क्लासों में पढ़ा होगा, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीडियल कोवाइटल वेन। इस पे 3 नंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। व्हाट इज मीडियल कोवाइटल वेन, जो आपके एंटी कोवाइटल फोसा के पास पाई जाती हैं और ब्रिज टाइप फॉर्म करती है। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन, ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये लो स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो कभी ऐसे नहीं दिए जाते जिसके बारे में आपको कुछ ना पता हो। लेकिन ये 2 नंबर हुए 3 नंबर हुए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिनका आपको एक शब्द भी नहीं पता होगा, तो आपको इनकी अच्छी तैयारी करनी है। जो कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए जिसके तहत आप पूर्ण बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं, आपको कुछ पता ही नहीं इसमें क्या लिखना है, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ जॉइंट। इस क्वेश्चन को भी आपको मैं कहता हूँ बिल्कुल रट लेना है। जॉइंट के कितने टाइप होते हैं, सेटल जॉइंट, प्लेन जॉइंट, बार एंड सॉकेट जॉइंट, ओके, हिंज जॉइंट, फाइबर्स जॉइंट, नॉन फाइबर्स जॉइंट। ये क्वेश्चन, ये 3 प्रकार जॉइंट होते हैं, फिर उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इनको भी आपको रट लेना है। ओके, टाइप्स ऑफ जॉइंट ये आपको हमेशा काम आएंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी, बीएससी नर्सिंग तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो आएगा ही आएगा। नॉट सेट किसी भी इंट्रेंस एग्जाम हो उसमें टाइप्स ऑफ जॉइंट जरूर ही पूछे जाते हैं। नेम ऑफ मसल्स फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपका नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है, अब आपका है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या है आपका? आपका सारा जो पार्ट है ये अप्लाइड हो गया है। ओके, तो आप जब अप्लाइड हो गया है तो उसमें इसी की पूछे जाने के चांस हैं कि क्या आप अपने क्लिनिकल क्षेत्र में थ्योरी का लेके अप्लाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी थ्योरी डिजाइन की गई है। तो 4 नंबर में 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, मसल्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो ये आपको 5 मसल होती हैं, सारी लिख देना है। वास्टस लेटरलिस, डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सल ग्लूटियल। ओके, तो ये आपको सारी जितने भी आपको याद आती हैं वो लिख देनी है, ये आपको याद करके ही जानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा। और क्वेश्चन जितने भी एनाटॉमी के उसमें आपको दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस का आ जाएगा, मसल्स फॉर, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे क्या मसल लिखेंगे। ओके, तो इसके सारे नाम और सिचुएशन भी आपको इनको याद कर लेनी है फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ओके, आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट। इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल रट लेना है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट। बीएससी नर्सिंग आने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके क्या पार्ट हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है डाइजेस्टिव सिस्टम और पार्ट। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप 12th में ये सब पढ़ के आए हैं, 10th में भी आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट। ओके, तो कोई इतना एडवांस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एंजाइम नहीं जोड़ेंगे, कुछ नई संरचनाएं आपको बनाई जाएंगी। ओके, तो इसी छोटी बातों पर ध्यान देना है, यही आपका नंबर बढ़ाएंगे ये आपका। ओके, आगे लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपको नया सिस्टम मिलेगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आएगा। लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, और ब्लड सप्लाई एफरेंट वेसिकल्स होती हैं, उसमें एफरेंट होती हैं, इफरेंट होती हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इनके भी आने के चांस हैं। 90% 95% लिम्फेटिक सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आएगा कि राइट डाउन सम ऑर्गेन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कहाँ ऑर्गेन्स कहाँ लिम्फ नोड पाई जाती हैं, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर भी याद कर लेनी है। ओके, लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर भी याद कर लेनी है आपको। अगला क्वेश्चन है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप जितना भी हार्ट है, हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की आर्टेरियल सप्लाई, ये क्वेश्चन भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। आपको इसको भी पूरा रट के जाना है, क्या हार्ट है, इस हार्ट के कितने चैम्बर हैं, ये आप सब 12th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इन पर उतना ध्यान नहीं दिया है। आपको हार्ट के सिस्टम, हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकंजी फाइबर्स, ये सारा, और जितने भी आपके होते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर, जानते हैं आप, स्ट्रक्चर आपको पढ़ के जानी है,
कंडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ के जाना है, ये जितना भी है हार्ट के फंक्शन आपको पढ़ के जाना है। तो ये अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको आर्टीरियल सप्लाई, तो उसका मतलब केवल ये नहीं कि आपको केवल आर्टीरियल सप्लाई ही पढ़ के चले जाएँ, इससे कुछ नहीं होगा। आर्टीरियल सप्लाई जो आपका नया जुड़ा होगा, अभी तक आप 12th तक पढ़ते रहे होंगे, वहाँ कहीं भी आपने आर्टीरियल सप्लाई नहीं देखी होगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको हार्ट का पूरा एनाटॉमी अगर अच्छे से पता है, तो आप उसका आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्राइनेज और लिम्फेटिक ड्राइनेज ये भी पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं से बेसिक नर्सिंग में नंबर मिलेंगे। आर्टीरियल सप्लाई ये एक अलग टॉपिक है, मतलब यही टॉपिक आपको एग्जाम में दिया जाएगा, इसी से आपको नंबर मिलेगा। हार्ट का स्ट्रक्चर सब जानते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ 6-7 में पढ़ते हैं बच्चे, वो भी साइंस में जानते हैं। जो 10th में पढ़ता है वो भी जानता है, हार्ट का फंक्शन सब जानते हैं, हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम सब जानते हैं, लेकिन हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई नहीं जानते हैं सब। ना सभी लोग हार्ट का वेनस ड्राइनेज जानते हैं, ना सभी लोग हार्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज जानते हैं। तो इन्हीं पे आपको ध्यान देना है, यही आपका नंबर बढ़ाएंगे। अगला है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन। ये क्वेश्चन आपको इंटर में भी होगा और यहाँ भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आ सकता है ये 15 नंबर का भी आ सकता है, चांस है इसके भी आने के। तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल रट लेना है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, किस ग्लैंड को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ये सब आपको बिल्कुल कंठस्थ करके जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ब्रेन, कि आपके ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल पता याद कर लेना है, कि ये तो आपको पहले से क्वेश्चन याद होंगे। ये सब अप्लाइड एनाटॉमी आजकल हुई है ना, आपका सिलेबस बहुत ही सरल हो गया है जब से अप्लाइड एनाटॉमी आई है। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है, जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं केवल वही पढ़नी है। आप केवल वही पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ज़रूर पढ़िए। यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे 15 नंबर में एग्जाम में, फिर आप कहेंगे काश यार वो वीडियो का जितना भी मटेरियल बताया गया वो पढ़ लेता लिया होता। ओके, अगला क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डायफ्राम। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डायफ्राम। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये जितने भी सिस्टम है इनका एक बार ओवरव्यू तो ले ही लेना, और जितने क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है वो सब मैं आपको बता दूंगा अभी आगे चल के भी। टाइप्स ऑफ मसल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी मसल्स हैं, कितने प्रकार की मसल्स होती हैं, कार्डियक, स्मूथ, रफ, ये जितने भी मसल्स हैं इनके सबको आपको इनके बाद जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन न्यूरॉन, ये क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आएगा। ओके, मेरे एग्जाम में भी आए थे न्यूरॉन नेफ्रॉन 5 नंबर के। तो ये न्यूरॉन, ये अगर नेफ्रॉन, अगर आपके ये नेफ्रॉन जो है ये आपका 15 नंबर में भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांस है इसके 15 नंबर में आने में, बहुत ही हाई चांस हैं, और ये 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको बिल्कुल नेफ्रॉन को है ये बिल्कुल रट लेना है, नेफ्रॉन जरूर आएगा। ध्यान रखिए मेरी बात, नेफ्रॉन किडनी के स्ट्रक्चर जरूर आएगा। आप इसे प्लीज़ छोड़ के मत जाइए, मेरी विनती समझिए, नहीं तो आप बाद में पछता सकते हैं। न्यूरॉन ये आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, इसके भी 5 नंबर में आने के चांस रहते हैं। इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, एक बार और देख लेना यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ओके, बस। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ किडनी, ये क्वेश्चन भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 15 नंबर में बताया था नेफ्रॉन। तो इसका मतलब केवल ये नहीं नेफ्रॉन, इसमें सारा आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, रीनल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, रीनल आर्टरी होती है जिससे कि ब्लड सप्लाई होती है, रीनल वेन, ये सब बिल्कुल, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, लिम्फेटिक ड्राइनेज, ये सब आपको 15 नंबर में आएगा। ये सब आपको लिखना होगा, स्ट्रक्चर प्लस स्ट्रक्चर आपको बनानी होगी। स्ट्रक्चर तो आपको हर 15 नंबर 5 नंबर में बनानी ही है। थोड़ा स्पीड करिए अपना, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करिए, हर क्वेश्चन को लगभग में बराबर समझ दीजिए। जो 15 नंबर के हो उनके उन्हें हिसाब से समझ दीजिए, 5 नंबर वालों को अपने हिसाब से समझ दीजिए। टाइम पूरा हो जाए क्वेश्चन वहीं पर छोड़ दीजिए, भले ही आप बाद में से कंटिन्यू करें, लेकिन वो क्वेश्चन वहीं पर छोड़ दिया, आपका टाइम हो गया तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ बोन। आपको जितने भी बोन्स हैं इन सबके टाइप्स, जैसे कि फ्लैट बोन, सेस्मॉइड बोन, इस सबके टाइप्स याद करना है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन